धारचूला में भारी बारिश से रात्रि में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन के हाथ पैर फूले। बता दें कि प्रशासन के द्वारा रात्रि में ही मुनादी कर दी गई कि काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के समीप पहुंच गया है, इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कोई भी लोग नदी के तट पर न जाएं, जिससे कोई खतरे वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के द्वारा अपने कर्मचारियों के मार्फत धारचूला में जगह जगह मुनादी कराई गई और रात्रि में ही मुनादी कर लोगों को सुरक्षित रहने की अपील लगातार नगर पालिका के द्वारा उपजिला अधिकारी धारचूला के दिशा निर्देश पर दी गई। बता दें कि भारी बारिश से कहीं न कहीं पूर्व में धारचूला में कई बार आपदाओं का दौर आ चुका है और अब फिर से धारचूला में बरसात के मौसम में कहीं न कहीं आपदा का डर सताने लग गया है। लोगों में दहशत बढ़ने लग गई है, वहीं मौसम भी अपने मिजाज को दिखाने लग गया है। इसलिए एहतियात के रूप में लोगों से अपील की जाती है कि नदी तट से दूर रहें। स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कृपया करके नदी किनारे कोई भी व्यक्ति ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर जाए। आज जैसे जिलाधिकारी महोदय धारचूला की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कृपया करके कोई भी व्यक्ति नदी किनारे ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आज जैसे जिलाधिकारी महोदय धारचूला, धन्यवाद। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कृपया करके कोई भी व्यक्ति नदी किनारे ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आज जैसे जिलाधिकारी महोदय धारचूला की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कृपया करके कोई भी व्यक्ति नदी किनारे ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आज जैसे उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला, धन्यवाद। आज सुबह फिर धारचूला आदि कैलाश मंदिर के पुजारी दामाजी कहते हैं, जिनको हमारे भाषा में रंग संस्कृति के ये लोग यहाँ पर देख रेख करने वाले हैं। मंदिर की पूरी देख रेख ये लोग करते हैं। लामा जी, एक चीज़ देखिए, मैं जैसे धारचूला से आया हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ। कई जगह में कुछ समस्याएं हैं, जैसे यहाँ इन्वर्टर की समस्या तो आपको भी लगती होगी। दूसरा, कई यात्री आते हैं तो उनके लिए शौचालय की समस्या है, तो इनमें क्या क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर शौचालय का व्यवस्था अभी आर्मी वालों का उधर से जो टेंडर हुआ ना, तो यहाँ पर शौचालय और नल की व्यवस्था होने वाली है। स्थानीय अंबेडकर भवन में शिल्पकार संघ की एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में प्रस्ताव नंबर 1 पर चर्चा हुई कि अनुचित स्थल के हत्यारों को प्रशासन ने अभी तक नहीं पकड़ा है। पंचायत चुनाव के बाद एक बृहद जन आंदोलन चलाने की बात में विचार विमर्श हुआ। बता दें कि अध्यक्ष विजयराम फिरमान ने बताया है कि पंचायत चुनाव के बाद अनुचित स्थल के हत्यारों को पकड़ने के लिए सभी समुदाय, सभी संगठनों का सहयोग लेकर एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिससे कि प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर अनुचित स्थल के हत्यारे जो अभी नेपाल में मौजूद की पुष्टि हो रही है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। उसका एग्रीमेंट भी कराएंगे, चाहे 10 रुपए के बॉन्ड में हो, जो भी हम एग्रीमेंट भी कराएंगे 3 महीने से आता है। क्योंकि हमें भैया जिसको अंदर कराएंगे उसको बाहर कराने में भी कुछ दिक्कत होता है, तो इसलिए हमने अब साफ और स्पष्ट काम करना है। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र में सबसे धारचूला के तवाघाट के पास अचानक 1 बजे के आसपास पहाड़ी दरकी भारी बोल्डर जमीन पर आ पड़े और सड़क फिर से अवरुद्ध हो गई है। अभी सुबह 11 बजे ही सड़क खोल के यातायात को बहाल किया गया था, परंतु फिर से भूस्खलन के द्वारा बड़ा नज़ारा देखने को मिला है। बता दें कि
निर्माण कर रही सड़क कंपनियों के पास मशीनरी का भी अभाव है। प्रशासन ने बताया कि एक मशीन धारचूला में कार्य कर रही है और दूसरी मशीन को तवाघाट के लिए मूव कर दिया गया है। अब देखना है कि तवाघाट तक मशीन कब तक पहुंचती है। स्थानीय अमर सिंह यरसो के द्वारा बड़ी बहादुरी से उक्त भूस्खलन का वीडियो जारी किया गया है। वायरल वीडियो में देखिए किस तरह की चट्टान दरकी है और भारी मलबा सड़क पर आ चुका है। बड़े बड़े बोल्डर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई वाहन यहाँ से गुजर रहा होता उसके परचक्के उड़ जाते, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन अभी सड़क नहीं खुली है और सड़क खोलने के प्रयास के लिए मशीन भी नहीं पहुंच पाई है। ये देखिए पूरा चट्टान, रोड खुलना असंभव। बहुत ही कम से कम 200-250 आदमी फंस रखे हैं ऊपर और नीचे भी। कहाँ खुल रहा है? आदि कैलाश यात्रा से वापस लौट रहे वाहनों का रेला दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। कुछ वाहन जो आदि कैलाश जा रहे थे वो भी फंसे हैं और कुछ वाहन जो ऊपर से यात्रियों को लेकर धारचूला की तरफ आ रहे थे वो भी फंस चुके हैं। अब देखना है कि प्रशासन कितने बजे तक सड़क को खुलवा सकता है, क्योंकि धारचूला से मशीन आने में समय तो अवश्य लगेगा। भारी मशीनरी की आवश्यकता इस वक्त आदि कैलाश सड़क को है और प्रशासन को ये देखना आवश्यक होगा। पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी के विकासखंड मुनस्यारी के गांव चिलमधार से क्यूरिजिमिया पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ग्राम सभा क्यूरिजिमिया के लोगों ने अनुरोध किया कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा उक्त क्षेत्र की सड़क को खोलने का निवेदन किया। खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी विभाग के डीडीआर के अधिशासी अभियंता से बात करने के बाद मशीन लेकर खुद ही चिलमधार पहुंचे और रोड के हाल को देखा और बंद पड़ी हुई मोटर मार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू करवाया। बता दें कि बंद पड़े हुए मोटर मार्ग को खोलकर नालियां बनाने या मोटर मार्ग में बड़े बड़े गड्ढों को भरने के लिए भी कनिष्ठ अभियंता गौरव सिंह को भी बोला गया है। पीडब्ल्यूडी के एक्शन के द्वारा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम दानू के निवेदन में तत्काल रोड खोलने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे कि गांव के लोगों को राहत मिले और गांव तक खाद्यान्न सामग्री व अन्य चीजें पहुंच सके। अभी इस वक्त हम चिलमधार से चिन्ने वाले मोटर मार्ग में हैं। पिछले 4-5 दिनों से मोटर मार्ग बंद होने से वहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आवाजाही करने में। और गाँव वालों के आदेश करने के बाद गाँव वालों ने कहा कि रोड बंद है, इसलिए मेरे द्वारा विभाग को बताया गया। इसलिए अधिशासी अभियंता महोदय पीडब्ल्यूडी डीडीआर के द्वारा आज मशीन भेजा गया है, इसलिए मोटर मार्ग खोला जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि एक मशीन यहीं उपलब्ध कराया जाए ताकि समय समय पर मोटर मार्ग खोला जाए, क्योंकि एक ही मशीन होने से पूरे मुनस्यारी विकासखंड में दोहराया जा रहा है, इसलिए समय से रोड नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मांग करता हूँ कि परमानेंट एक मशीन उपलब्ध कराया जाए ताकि समय से रोड खुल सके और लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.